मित्रों, इस प्रस्तुति के पहले चरण में आपने देखा कि हमने अल्मोड़ा की पहाड़ियों से होते हुए नदी किनारे तक का ट्रैक किया और वहां पर लोकल मार्केट से खरीदा गया मटन कुक किया। ट्रैवलिंग करते समय अगर किसी मनमोहक से स्थान पर खाना पकाने का अवसर मिले तो आनंद दोगुना हो जाता है। हमारे इस सफर में हमारी बेला ने खूब मजा किया। आज की इस प्रस्तुति में हम जंगल के बीच बने हुए एक होमस्टे के बगीचे में मुर्गी पकाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। तो जुगाड़ू चूल्हे की व्यवस्था हमने कर ली है। यहाँ हमने 250 ग्राम प्याज को फांकियों में काट लिया है। मुट्ठी भर लहसुन की कलियों को छील कर रखा है। 4 से 5 हरी मिर्चों को चीर लिया है और लहसुन की मात्रा के आधे भाग के बराबर अदरक को भी हमने बारीक काट लिया है। हमारा कास्ट आयरन का डच ओवन गर्म हो चुका है। हम इसमें 1/4 कप के लगभग सरसों का तेल डाल रहे हैं। एक तेजपत्ता डालते हैं, एक टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और एक हरी इलायची हम गर्म तेल में सम्मिलित कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात धोकर रखा गया 750 ग्राम मुर्गी का मांस तेल में सम्मिलित करते हैं। इसे तेल में अच्छी तरह भूनते हैं। खुले वातावरण में सूर्य की धूप हर क्षण कम और अधिक हो रही है, तो किसी फ्रेम में प्रकाश कम और किसी फ्रेम में आवश्यकता से अधिक प्रकाश हो जा रहा है। मुर्गी को थोड़ा समय भूनने के उपरांत इसमें आधा चम्मच हल्दी हम सम्मिलित कर रहे हैं। पुनः मिलाकर भून लेते हैं। बहुत सारे दर्शक कमेंट करते हैं और मुझे प्लास्टिक की करछी ना प्रयोग करने की सलाह देते हैं। तो सर्वप्रथम मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे लिए इतना समय निकाला। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यह करछी प्लास्टिक की नहीं अपितु सिलिकॉन से निर्मित की गई है। सिलिकॉन तत्व ताप प्रतिरोधी अर्थात हीट रेजिस्टेंट, फ्रीजर सेफ और अवन सेफ होता है। 220 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर इस पर हीट का कोई असर नहीं होता। और यदि उपयोगिता की बात की जाए तो चलाने के दौरान आपके बर्तन की तली में खरोंच खटर पटर की ध्वनि नहीं आती। तो आज के समय में यह एक उत्तम विकल्प है। चलिए अब रेसिपी पे आगे आते हैं। अब बर्तन में प्याज सम्मिलित करते हैं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें हम डाल रहे हैं क्योंकि हमें अधिक तीखा पसंद है। आप 3 से 4 मिर्ची डालें। 8 से 10 काली मिर्चें सम्मिलित करते हैं। एक छोटा चम्मच साबुत जीरा हम डाल रहे हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी एक बार फिर से सम्मिलित करते हैं। एक छोटा चम्मच पिसी धनिया डालते हैं। आधा छोटा चम्मच पिसा जीरा डालते हैं। एक चम्मच गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। रंगत के लिए एक चम्मच कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं और अंत में स्वादानुसार नमक डालते हैं। सबको मिला देते हैं। पकाने के दौरान हमने अनुभव किया कि कोयला ठीक से जल नहीं पा रहा है। रात में ओस के कारण यह थोड़ा गीला हो गया था, पर अच्छी बात यह है हम यहाँ प्रकृति के समक्ष हैं
जहां आसपास काफ़ी सूखी लकड़ियों की टहनियां हमें मिल गई हैं। इस पूरे ट्रिप के दौरान अगर किसी ने सबसे अधिक आनंद लिया तो बेला बेबी ने। अब बर्तन को ढक देते हैं और चूल्हे में लकड़ियाँ जलाते हैं। मैं तो चूल्हा जलाने में निपुण नहीं हूँ, पर मेरी अर्धांगिनी की सहायता से यह संभव हो पाया। उन्होंने इतनी आसानी से चूल्हा जला दिया, जिसे देखकर मैं चकित था। 15 मिनट चूल्हे की आग में पकाने के उपरांत जैसे ही हमने ढक्कन उठाया तो देखा कि प्याज एवं मुर्ग ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम इस पानी को सुखाएंगे और करछी चलाते रहेंगे जब तक कि यह गाढ़ी तरी का रूप नहीं ले लेता। अब अगर आप गैस बर्नर पर पका रहे हैं तो बहुत आसान है। बर्नर स्विच को घुमाकर फटाफट उपयोगिता के अनुसार आंच को तीव्र एवं धीमा किया जा सकता है। पर जैसे हम पका रहे हैं तो हमें अपने व्यंजन को आंच के अनुसार इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि हम आग जलाने और नियंत्रित करने में निपुण नहीं हैं। और जो लोग इस काम में निपुण होते हैं वो व्यंजन के अनुसार आग में अधिक लकड़ियां सम्मिलित कर इसे तीव्र और जलती लकड़ी हटाकर इसे आसानी से धीमा कर लेते हैं। चिकन में रस अत्यंत कम हो चुका है। अब पुनः एक बार इसे ढककर 3 से 4 मिनट पकाते हैं। अब खोलकर एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। और 2 से 3 मिनट भूनते हैं ताकि मसाले में उपस्थित तेल पृथक हो जाए। अब इसमें तरी हेतु पानी सम्मिलित करते हैं। हमने 1 गिलास के लगभग पानी सम्मिलित किया है। इसे मिला देते हैं और तरी में उबाल आने की प्रतीक्षा करते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 10 से 15 मिनट पकाते हैं जब तक कि मुर्ग पककर नरम नहीं हो जाता। पहाड़ी मुर्ग पककर तैयार है। इसे आग पर से हटा लेते हैं। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इस प्रकार से खाना पकाने का अनुभव बहुत ही मनमोहक होता है और जहां तक स्वाद का सवाल है वह सदैव अच्छा ही लगता है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।